Hey guys, welcome back to A is Enough and you are watching our new series Economics with A. I hope आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे घर में, और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। जोक्स अपार्ट गाइज, मैं चाहता हूँ, मेरा एम ही ये है कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स घर में जो है पढ़नी ना पड़े, आप इंजॉय करो इकोनॉमिक्स को। और ये 7-8 मिनट जो आप यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हो उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि बुक में ऐसी कोई लाइन ही ना बचे जो आपको समझ में ना आ रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑन दैट सप्लाई कर्व। अब ये मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व पूरी की पूरी तरह डिमांड कर्व जैसा ही है, वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी, टर्म्स भी वही हैं आपके। और एक बेसिक क्या है सप्लाई कर्व का, कि वो एक पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व होता है जिसमें प्राइस बढ़ती है तो आपकी जो सप्लाई है वो भी बढ़ती है। तो दोस्तों फिर वही बात, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रेजेस, चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई में जो दो फ्रेजेस हैं काफ़ी डिफरेंस है। सेम वही चीज़ है, चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड आपकी बताती है मूवमेंट इन द सप्लाई कर्व, एंड चेंज इन सप्लाई आपका बताता है शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। तो दोस्तों ये रहा आपका एक टिपिकल सप्लाई कर्व जो कि पॉजिटिवली स्लोपिंग है, और हमने इसमें ये पॉइंट लिया है इनिशियल पॉइंट जिसमें प्राइस आपका है P और क्वांटिटी सप्लाइड आपकी है Q। सेम वही जाएंगे इस बार। अब सप्लाई में क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, इसलिए पहले एक्सपेंशन देखते हैं। एक्सपेंशन हम करते हैं इस पॉइंट पे, प्राइस है आपका P1 और क्वांटिटी आपकी हो गई Q1, जो कि डेफिनेटली Q से ज़्यादा है, इसलिए हम इसे एक्सपेंशन बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम नीचे की तरफ देखें तो प्राइस अगर P2 कर दें तो क्वांटिटी हो जाएगी आपकी Q2, और इस पॉइंट से वो कॉन्ट्रैक्ट होके आपकी जो सप्लाई है वो आ जाएगी नीचे इस पॉइंट पे। तो हम इसे कहते हैं मूवमेंट इन द सप्लाई कर्व। वही आप देख सकते हो, कर्व में ही मूवमेंट हो रहा है, कोई शिफ्ट नहीं हो रहा, कर्व सिर्फ कर्व के अंदर ही पॉइंट्स मूव कर रहे हैं। तो ये रहा आपका मूवमेंट अलोंग द कर्व, चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई। ये होता है सेम रीज़न प्राइस की वजह से, जैसे डिमांड में हमने देखा था। अगर आपकी प्राइस जो है वो बढ़ती है तो आपकी सप्लाई एक्सपैंड हो जाएगी, और इसे अपवर्ड मूवमेंट से दिखाया जाता है। दूसरी तरफ अगर आपकी प्राइस घट जाती है और तो आपकी जो सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और इसे डाउनवर्ड मूवमेंट से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो मेन फैक्टर है वो आपका प्राइस है। अब वैसे में जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस में डिफरेंस की वजह से आता है। बाकी ये जो 5 आपके फैक्टर्स हैं उनकी वजह से सप्लाई कर्व में शिफ्ट किया जाता है, शिफ्ट आ जाता है। प्राइस को हम कांस्टेंट ले लेते हैं उस सिनेरियो में। तो दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि जब शिफ्ट आता है किसी कर्व में, चाहे वो डिमांड कर्व हो या सप्लाई कर्व हो, तो वो प्राइस को छोड़ के उसके बाकी डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस की वजह से आता है। तो सप्लाई कर्व में शिफ्ट पढ़ने से पहले हम लोग एक इनमें से डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, जैसे कि इनपुट प्राइसेस। इनपुट प्राइसेस एक हम ले लेते हैं डिटर्मिनेंट जिसको हम स्टडी करेंगे अपने सप्लाई कर्व में, और एज्यूम कर लेते हैं कि मैं एक शुगर मिल ओनर हूँ, शुगर प्रोड्यूस करता हूँ। तो अब देखते हैं कि मेरे सप्लाई कर्व में इनपुट प्राइसेस में डिफरेंस आने से कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा सप्लाई कर्व SS, प्राइस जो है हमारी वो है P, और इस प्राइस पे मेरी क्वांटिटी सप्लाइड है Q। अब हमको प्राइस को कांस्टेंट रखना है क्योंकि हम कर्व में शिफ्ट स्टडी कर रहे हैं, और हमारा जो डिटर्मिनेंट है, जो हम जिस फैक्टर को हम स्टडी करेंगे वो है हमारा इनपुट प्राइसेस। अब इनपुट प्राइसेस में डिफरेंस आने की वजह से कैसे सप्लाई चेंज होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनपुट प्राइसेस क्या हुए, जैसे लेबर वेजेस हो गए या इलेक्ट्रिसिटी रेट हो गया, ये सब मेरे इनपुट प्राइसेस में आते हैं। अगर इनमें इंक्रीज आ जाता है, लेबर वेजेस बढ़ जाती हैं, तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अब मुझे क्योंकि प्राइस को कांस्टेंट रखना है और मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा इसमें। इस वजह से मैं क्या करूँगा कि मैं अपने रिसोर्सेज जो हैं शुगर मिल में लगाऊंगा नहीं ज़्यादा। एज अ रिजल्ट मेरी सप्लाई जो है वो S1 पर पहुँच जाएगी, यानी कि प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन मेरी क्वांटिटी अब Q2 हो गई। दूसरी साइड अगर मैं देखूं, इनपुट प्राइसेस जो मेरे हैं, जैसे लेबर वेजेस जो हैं वो अगर कम हो जाती हैं, तो मेरा क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। प्राइस मुझे कांस्टेंट ही रखना है, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बढ़ जाएगा और मेरे लिए काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन आ जाएगी, और मैं अपना जो सप्लाई है, अपना जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ कर दूंगा, और उसी प्राइस पे मैं अब Q1 क्वांटिटी सप्लाई करूंगा। तो ये रहा आपका शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, चेंज इन सप्लाई। जब राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो हम उसे बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, और जब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है
तो हम उसे कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। और हमेशा ये याद रखना है हमें कि प्राइस के अलावा बाकी जो फैक्टर्स हैं सप्लाई के, उनकी वजह से ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो भी सेम डिमांड की तरह ही है, सेम कॉन्सेप्ट जो लग रहा है डिमांड की तरह ही लग रहा है। और एग्जाम में जो है सप्लाई से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन क्योंकि ये सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए सप्लाई स्टडी करना भी इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों टर्म्स में, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। इसलिए मैंने इसको ग्राफ की तरफ से आपको समझाया और आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी होगी, इसलिए अब आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा ही सब कुछ हुआ जैसे मैं बता रहा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ जो आपके क्लासमेट्स हैं। और दोस्तों इस इकोनॉमिक्स विद ए सीरीज़ को आप ज़रूर पूरा देखें, जितनी भी वीडियोज़ इसमें हम बनाते हैं वो पूरी देखें। और दोस्तों फीडबैक ज़रूर दें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उसी से मोटिवेट होके हम वीडियोज़ बनाते हैं आपके लिए। और एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना हमारे यहाँ भी पहुँच चुका है।